तो हम क्या पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी बी फार्मा 4th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें से हमारा कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था एंटागोनिस्ट तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसमें क्या कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव जो रिसेप्टर होता है, स्पोर रिसेप्टर होता है वो। आज हम देखने वाले एडिकेशन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टेकीफाइलेसिस, इडियोसिक्रेसिस, ठीक है, और एलर्जी। यहाँ तक हमारा जो ए पार्ट है आज कंप्लीट हो जाएगा। और 2 वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फार्माकोकाइनेटिक जो है ये भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडिकेशन का मतलब होता है लत या बुरी आदत, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, कोई अल्कोहल है, या फिर आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो क्या है आपके लिए लत है, क्या है, लत लग गया। गाँव में आपने सुना हुआ, बोला जाता है इसको, इसकी लत लग गई है, ठीक है। तो सेम होता है, एडिकेशन का मतलब होता है लत होता है, यानी किसी भी ड्रग का लत लग जाना, यानी कि उस ड्रग के बिना आप रह नहीं पाए। जैसे आपने मूवी में देखा हुआ है, जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या होता है, बिना ड्रग्स के रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लत लग गई होती है। क्या होती है? लत लग। तो वो कहीं से भी कुछ भी करके क्या करते हैं, वो ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है। तो एडिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग को आप लंबे समय तक लेइए, क्रोनिक हैबिट बने, यानी कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बिना यूज किए इसके बगैर आप रह नहीं पाते। उसी को बोला जाता है एडिकेशन, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिकेशन। जैसे आपने देखा होगा, जो टी लवर होते हैं, यानी जो चाय पीने की जिनको आदत होती है, वो बिना चाय पिए हुए क्या होते हैं, रह नहीं पाते हैं। तो वो क्या एडिकेशन, क्या हुआ, एडिकेशन है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई ड्रग है, उसको आप 1 दिन ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं, यानी 1 महीना लगातार ले रहे हैं, ठीक है। एक तो उस पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको ज़्यादा दिनों तक ले रहे हैं, तो जो उसका असर है, जैसे गाँव में बोला जाता है कि ये दवा जो है आपको सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दवा जो है आपने ऑलरेडी लिया है, तो आपकी बॉडी जो है उसको टॉलरेंस कर दी है, यानी कि उसको जो एक्शन दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगी, ठीक है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी भी ड्रग पे आप डिपेंड रहे। जैसे आपको पता होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो रोज़ जो है दवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दवा पे ही वो डिपेंड रहते हैं। क्या होता है? डिपेंडेंट। तो कुछ जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। जो टेकीफाइलेसिस होता है, टेकीफाइलेसिस का मतलब क्या होता है? टेकीफाइलेसिस का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके, बहुत जल्दी जो है आपके शरीर में टॉलरेंस को पैदा कर दे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया, आज अल्कोहल लिया, कल अल्कोहल लिया, ठीक है, 1 गिलास रोज़ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, आपकी जो बॉडी है वो नशा नहीं दिखा रहा है। क्या रहा है? नशा नहीं, यानी कि आपको नशा नहीं चढ़ा। तो क्या करेंगे, वो बोलेगा आपका बॉडी की 2 गिलास लीजिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट जो होता है इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है इडियोसिक्रेसिस। मतलब क्या होता है? इडियोसिक्रेसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर पागलपन हो, यानी कि उसके बगैर रहने पे। ये एडिकेशन की तरह सेम होता है, लेकिन ये जो होता है उससे हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। क्या होता है? बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी जो होता है वो बताते हैं कि आपके बॉडी में रिएक्शन कर रहा है, यानी कि जैसे आपने कोई दवा लिया, कोई ड्रग लिया, या फिर कुछ भी मटेरियल लिया, कुछ डस्ट पार्टिकल आपके अंदर चले गया, तो वो क्या करे, आपके अंदर जाके वो क्या कर दिया, रिएक्शन कर लिया आपकी बॉडी से, और वह एलर्जी पैदा कर ली। अब चलिए सबको जो है डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, जो एडिक्शन होता है, वो ड्रग जो होता है उसको ड्रग एब्यूज़ कहा जाता है। कि ड्रग एब्यूज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे है कि इस ड्रग के बिना आप रह नहीं पाते। ये क्रॉनिक हैबिट है, यानी कि रोज़ की आदत हो जाती है, ठीक है, पुरानी आदत हो जाती है कि इस दवा के बिना हम क्या है, नहीं रह सकते। ये जो है ब्रेन डिसऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मटेरियल को हम अगर लंबे समय तक लेते हैं तो वो क्या करता है, ब्रेन डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए ड्रिंक अल्कोहल अल्कोहल है, तो मान लीजिए आपने क्या किया, रोज़ 1 गिलास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोज़ 1 गिलास। तो ये क्या है, ये आपका आदत बन गया। क्या हो गया? आपकी आदत हो गई, यानी कि आप इसके बगैर जो है नहीं रह पाएंगे। जैसे टी हो गया, कुछ चाय पीने की लत होती है, तो चाय पीने की लत होती है, तो उसमें क्या होता है, जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो क्या होता है, बिना चाय के नहीं रह पाता है। क्या होता है? बिना चाय के नहीं रह पाता, तो उसको जो है ब्रेन की डिसऑर्डर हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेन की डिसऑर्डर हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है एडिकेशन। टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो सहनशीलता, आपकी जो अंदर जो सहनशीलता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम जो है यहाँ पे रोज़ जो है 1 गिलास जो है अल्कोहल ले रहे हैं, यानी कि शराब को रोज़ ले रहे हैं 1 गिलास, ठीक है। आपने इसको 4 महीना तक लिया, 4 मंथ लेने के बाद ये जो बॉडी है आपकी, ठीक है, जो अल्कोहल है, जब आपके शरीर में 1 गिलास जाएगी, तो आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, इसको जो है, जो नशा आपको आता था वो आपको नशा नहीं आया। क्या होगा? अब आपको नशा नहीं आया। तो उसके बाद 4 मंथ बाद क्या करेंगे, आप जो है इसकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि जैसे 2 गिलास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बॉडी को
बॉडी क्या करे, टॉलरेंस करे, यानी कि जो अल्कोहल पहले एक गिलास में अपना नशा दिखाता था वो नहीं दिखाएगा, वो उसको टॉलरेंस यानी कि टाल देना, क्या करना है, टाल देना किसी भी चीज़ को। ठीक है, वो क्या करे, अब जो है 2 गिलास लेना पड़ेगा, या फिर उसका अमाउंट जो है अल्कोहल का इंक्रीज कर देंगे, तभी जाके हमारा बॉडी जो है आपको नशा दिखाएगा। जैसे अल्कोहल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, व्हेन ड्रग यूज रिपीटेडली सो इट इज टॉलरेंस। ठीक है, यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा रिपीटली लेते हैं तो क्या करता है, टॉलरेंस को कॉज करता है। ये जो है जो ड्रग होता है, जो आपने अल्कोहल लिया या फिर कोई भी ड्रग लिया, तो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होता है, स्लोली स्लोली जो क्या होता है, कम होने लगता है, क्या होता है, होने लगता है। और जो डोज होता है वो हायर करना आपको पड़ता है बाद में इसके रिक्वायर के लिए, एक्शन के लिए। चलिए, आप पैरासीटामोल ले रहे हैं तो पहले पैरासीटामोल आप ले रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 300 mg का ले रहे हैं पैरासीटामोल। ठीक है, 300 mg का पैरासीटामोल, यानी कि पैरासीटामोल आपको लंबे समय तक ले लिया, आपने क्या किया, लंबे समय तक लिया, तो अब 300 खाएंगे तो जो एक्शन पहले दिखा रहा था बॉडी वो नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 mg का जो है पैरासीटामोल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये क्या करेगा, आपके बॉडी इसको एक्शन दिखाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो दवा होता है वो किसी भी दवा को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। अब देखिए जो है क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है, क्रॉस टॉलरेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने डोलो लिया, ठीक है, डोलो ले रहे हैं, तो वो जो है मान लीजिए 100 mg का ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 mg का ले रहे हैं। ठीक, कोई और दवा इसके लिए और दवा कोई ले रहा है, क्या कर रहे हैं, और दवा इसके लिए ले रहा है, तो जो ये दवा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दवा ए है और एक दवा क्या है, बी है, क्या है, एक दवा ए है एक दवा बी है। आप जो है ए दवा जो है रेगुलर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। बी दवा लेंगे तो बी दवा का जो एक्शन होगा वो भी स्वप नहीं होगा, क्या होगा, वो भी स्वप नहीं कर, क्यों, क्योंकि ये जो है जाके टॉलरेंस को केज कर दे रहा है, क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, टॉलरेंस को कॉज करेगा, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना बी जो ड्रग है वो भी अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, तो इसी को बोला जाता है क्रॉस टॉलरेंस। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो द कंडीशन व्हेन वी कंप्लीटली ऑन ड्रग इज कॉल्ड डिपेंडेंस, यानी कि जो ड्रग पे आप किसी भी ड्रग पे क्या हो, डिपेंड हो जाए, आप जो है किसी ड्रग पे अगर डिपेंड रहता है, कंप्लीटली डिपेंड हो जाता है, जैसे शुगर के जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, दवा पे ही क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कुछ गाँव में बोलते हैं लोग कि स्मोकिंग करने से आपको हेडेक दूर हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, जो स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो इस पर क्या करते हैं, डिपेंड रह जाता है, क्या होता है, डिपेंड, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हमें हेडेक है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत स्मोकिंग या अल्कोहल कर लेते हैं, तो उसी को डिपेंडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे डायबिटीज के भी पेशेंट क्या होता है, वो भी दवा पे ही डिपेंड रहते हैं। देखिए, टेकीफाइलेसिस का मतलब टेकीफाइलेसिस का मतलब होता है कि जो ड्रग है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमें समझ रहा था, समझे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए दवा एक कोई है, ठीक है, और बी दवा है कोई, ए दवा है और बी दवा, आपने क्या किया, इस दवा को ज़्यादा दिनों तक नहीं लिया, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 से 3 डेज लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल ही लेता है तो 2 से 3 दिन लेता है, अगर 2 से 3 दिन लेता है तो जैसे मान लीजिए पहले ले रहा है जो है 50 ml, क्या कर रहा है, 50 ml ले रहा है, लेकिन जो अब उसकी बॉडी है वो क्या करेगा, इस पर नशा नहीं दिखाएगा, उसको जो है अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 70 ml लेना पड़ेगा, यानी कि बहुत जल्दी से ही बॉडी जो है टॉलरेंस कर दे किसी भी ड्रग को लेके, उसी को बोला जाता है टेकीफाइलेसिस। अब देखिए एडियोसेक्रेसिस का मतलब होता है, एडियोसेक्रेसिस का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कई सारे पेशेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए पेशेंट है, बी पेशेंट है, सी और डी, यानी कि 4 पेशेंट है, हमने पैरासीटामोल पीसीएम का इस्तेमाल किया, तो ये क्या करेगा, सबने खाया इक्वल अमाउंट, यानी सबने जो है मान लीजिए 500 mg में लिया, ठीक है, 500 mg में हमने सबको जो है पैरासीटामोल दिया, लेकिन ये किसी एक पार्टिकुलर पे, यानी जैसे मान लीजिए सी को क्या कर रहा है, ये एलर्जी कॉज कर, यानी कोई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, यानी किसी एक पार्टिकुलर पर्सन पे क्या कर रही है, एलर्जी कॉज कर दे, उसी को बोला जाता है एडियोसेक्रेसिस। अब देखिए एलर्जी होता है, एलर्जी आपको पता ही होगा कि देखिए एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में इचिंग आना, ठीक है, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, स्वेलिंग हो जाना, फीवर आना, इरिटेशन होना, ये सब क्या है, इसके लक्षण है, क्या है, लक्षण है। तो एलर्जी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई दवा खा लिया, आपने जो दवा खाया तो आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो WBC है, वो क्या हुआ, एक्टिव हो गया, यानी कि उसको लगा कि अनवांटेड कोई सब्सटेंस जो है वो क्या क्या हमारे बॉडी में इंटर कर लिया, तो उसको डैमेज करने के लिए ये क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसमें इफेक्ट दिखाएगा, इचिंग दिखाएगा, फेशियल स्वेलिंग दिखाएगा, फीवर दिखाएगा, इरिटेशन दिखाएगा, ये क्या करेगा, इसको कॉज करेगा। ठीक है, तो एलर्जी जो है देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, आप जाके
ये अपने आप भी सही हो जाता है और जाके मेडिसिन भी ले सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया और वीडियो